मान लीजिए एक बॉल और 6 रन चाहिए, एक बॉल है और 6 रन चाहिए, और उस बॉल पर अगर वो छक्का पड़ जाता है तो बैटिंग करने वाली टीम जीत जाती है, और अगर नहीं पड़ता है तो फील्डिंग वाली टीम जीत जाती है। क्या मतलब हुआ, इसमें कितने परसेंट चांस हैं कि 6 जो मारेगा वो जीत जाएगा या बॉलर कौन हावी हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं 50-50% चांस है, कभी लोग कहते हैं नहीं 99% चांस तो 6 हिट कर देगा और छक्का चला जाएगा। कुछ कहते हैं नहीं 99% चांस तो बॉलर के हाथ में ऐसी बॉल फेंकेगा कि वो नहीं बस 1-2 रन ही पड़ पाएंगे, बहुत अच्छा बॉलर है। तो मैं ये स्टोरी सुनाने का मेरा क्या मतलब है, जब मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ, और आपसे भी मैं इस टॉपिक पर उनका कमेंट लेना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट दीजिएगा। टॉपिक है आज का हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1% एंड 99%। तो 99% क्या बड़ा होता है, क्या 1% बड़ा होता है? तो आपको ये समझाना चाहता हूं मैं, मुझे बड़ा एक अजीब सा थॉट आया कि भाई कभी कभी क्या होता है, मेरा 99% जो है 0% हो जाता है, कभी कभी मेरा 1% जो है 100% हो जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या थोड़ा सा आप मेरी मदद करेंगे इसमें, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या डिफरेंस है। कुछ चीज़ें मैं इसमें थोड़ी अपनी ऐड करता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे लगता है जैसे किसी को कोई टारगेट दिया, मान लीजिए मैंने एक गांव में मुझे एक कुआं खोदना है, और उस कुएं को खोदने के लिए मैंने 2 लोगों को बुलाया। मुझे लगा ये 2 लोग सबसे परफेक्ट लोग हैं, इन दोनों लोगों को मैं एक टारगेट देता हूँ और इन लोगों से गांव में 2 कुएं खुदवाता हूँ, और जो मेन कुआं खोदेगा वो परफेक्टली उसको मैं कुछ इनाम भी दे दूंगा। लेकिन एक टीम ने क्या किया, जब कुआं खोदना शुरू किया तो उसने अपनी पूरी 100% के तरीके से उसने तैयारी करना शुरू करी, और जब तैयारी करना शुरू करी तो क्या हुआ, उसने अपना कुआं खोदा, और खोदने के बाद कुछ केयरलेस तरीके से उसने जो मिट्टी थी वो वहीं छोड़ दी। दूसरे आदमी ने क्या किया, उसने भी सारी चीज़ें, जो पानी कहाँ है, कितना है, गहरा है, उसने भी पूरी अपनी साइंटिफिक फार्मूले लगाए और उसने भी काम किया। लेकिन वो थोड़ा अपने आप को काम कर रहा था, और वो भी 99% बिल्कुल सही काम कर रहा था। उसे 1% डाउट, उसे भी हर एक को 1% डाउट रहता है कि मैं फेलियर हो जाऊंगा। तो दोनों में से जिसने मिट्टी को नहीं हटाया था उसको एडवांटेज मिल गया, और जिसने मिट्टी को नहीं हटाया था उसको क्या मिला, उस 1% में वो बेचारा फेल हो गया। यानी कि उसकी सारी 99% जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, और जिसने काम दिया था वो उसके काम से खुश था बनिस्बत उसके जो परफेक्ट जो हाथ के हाथ मिट्टी उठा के फेंक रहा था। लेकिन क्या हुआ, वह 1% भारी पड़ गया। तो 1%, ये आखिर 1% कभी कभी हम पर इतना हावी क्यों हो जाता है। हम एक बहुत अच्छी नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए, अपने जॉब के लिए, पता चला वहाँ पर आप बहुत ही हैंडसम तरीके से गए, बहुत ही स्मार्ट हैं आप, आपके पास हर चीज़ है, हर तजुर्बा है, एवरीथिंग आपके पास सब कुछ है, और जो अब आपके पास लोग आए वो सब आपसे जूनियर हैं, इतना उनको आइडिया भी नहीं है और उनको कुछ भी एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन आप बड़े श्योर होते हैं 99% के, हाँ मैं ही ये सिलेक्ट होऊंगा। लेकिन क्या ऐसा हो जाता है वो 1% केयरलेस कि जिसकी वजह से आप 100% फेल हो जाते हैं। यानी 99% जो आप सोच के गए थे, सिर्फ 1% की प्रॉब्लम थी उसमें, लेकिन उसमें आप 100% फेल हो गए। यानी 1% जो आपसे नीचा था वो 100% बन गया। उसके सिलेक्शन की 1% उम्मीद थी, आपके सिलेक्शन की 99% उम्मीद थी। तो हम 99% को हम इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं 99% को लेकर, क्या होता है। तो मुझे लगा कि 99% जो है इसमें बिलीव करना छोड़ना पड़ेगा। 99% कुछ नहीं होता, मेरा मानना है 1% भी कुछ नहीं होता, 100% ही सब कुछ होता है। आप ये मान के चलिए, जैसे मैं आपको एक शेयर मार्केट की थोड़ी सी टिप्स देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, ग्राफ होता है,
ग्राफ अगर इधर चला और एक ग्राफ नीचे चलता है, तो शेयर मार्केट का फार्मूला क्या है, अगर मार्केट ऊपर चलेगा तब भी आप उसमें पैसा बना सकते हैं, मार्केट अगर नीचे चलेगा तो उसमें भी पैसा बना सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आप बेचिए या खरीदिए, दोनों कंडीशन में, बाई और सेल दोनों कंडीशन में आप अपना शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन अब आपको ये कैसे श्योर करेंगे आप कि मैं जो बेच रहा हूं क्या ये नीचे ही जाएगा और जो मैं खरीद रहा हूं क्या ये ऊपर ही आएगा? ये सिलेक्शन आप क्या करते हैं, इसमें 99% दिमाग में ये डाल लेते हैं कि भाई कि मैंने जिधर अपना व्यू बनाया है मार्केट उधर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरा व्यू का खेल है, तो इसलिए उसमें 100% 90 कुछ नहीं चलता। मेरा मानना ये, लोग उसमें बड़ी बड़ी टिप्स देते हैं, मैं अगर अक्सर उस पर यूट्यूब पर देखा करता हूँ, बड़ी बड़ी टिप्स देते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक शेयर मार्केट के लिए एक छोटी सी टिप देता हूँ, बड़ी हो सकता है काम में आए आप लोगों के लिए। हमेशा याद रखिए, मार्केट में कोई फार्मूला नहीं चलता, कोई भी स्ट्रेटेजी काम में नहीं आती, कोई भी तरह के इंडिकेटर्स काम में नहीं आते। आप बस इतना जान लीजिए, मार्केट इधर चला उस दिन वो आपका दिन, आप उसमें कामयाब हो गए, कूद गए तो आपको फायदा हो जाएगा, और मार्केट गिरा और उसमें आप अचानक से कूद गए और आपने उसमें कुछ चीज़ ले ली और वो आपके फेवर में आ गया तो फायदा हो गया। वरना बाकी स्ट्रेटेजी सिर्फ यूट्यूब बनाने के लिए, बताने के लिए बहुत अच्छी है, वरना मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, 100% मार्केट नहीं होती, इसलिए उसमें कभी भी 99% 1% का तो फार्मूला लगाइएगा ही मत। उसमें तो ये मान लीजिए जिधर मार्केट जा रहा है और जब तक जा रहा है, जब तक जा रहा है, और फिर गिर रहा है, कब तक गिर रहा है, कब तक गिर रहा है। इसलिए 99% और 1% का बहुत अजीब खेल है। बहुत चीज़ है लाइफ में, 99% आपको इज्जत दिला सकता है, 99% आपका ग्राफ नीचे ला सकता है, लेकिन 1% इतना खतरनाक होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि वो आपको, आपकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकता है, आपको नीचे ला सकता है। आप इसलिए जरा सी भी केयरलेस हुए तो वो 1% नीचे ला के फेंक देगा। इसका मतलब है 1% ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत 99% के। तो इसलिए हमें 99% तो श्योर होना है, 99% हमें श्योर होना है, लेकिन उस 1% का को ये समझिए वो हमारा 1% 100% है। यानी कि वो 1% की चूक होते ही सारी चीज़ें बर्बाद, सारी मेहनत ख़त्म, सारी इज्जत ख़त्म, सारी बातें ख़त्म। 1% को ही मेरा इस टॉपिक पे बनाने का मेन मकसद ही ये था। मेरे दिमाग में जब थॉट आया 100%, 99%, 1%, तो 1% मैं हिसाब लगा रहा था यार, मुझे लगता है 1% में 99% तो काम कर ही गया, 1% रह गया है। पता चला जैसे ही मैंने आपको एक कहानी सुनाई, याद होगा, चालाक बीवी, राजा की चालाक बीवी की, उसमें मैंने क्या बताया था, 99% उसकी 6 रानियों ने, 99% उसकी 6 रानियों ने राजा की सुइयां निकाल दी। जो 7वीं रानी थी उसने लास्ट में आके दोनों सुइयां निकाल दी। राजा ने उसको देखा, छोटी रानी को, और राजा जो है छोटी रानी के फेवर में आ गया और 6 को उसने दरकिनार कर दिया। इसका मतलब है वो 1% जो था वो 6 वो जो है 100% बन गया उस रानी के लिए, और उसने उसका फायदा उठा लिया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स ये है इसके अंदर कि हमको ये मान के चलना है जो कुछ है 100% है, 99 कुछ नहीं होता। 1% के धोखे में मत रहिए, मैं 99 कर चुका हूँ। जब आप 99% काम कर चुके हैं इसका मतलब है नहीं। मेरा मानना ये है जब काम कंप्लीट हो जाता है तभी काम माना जाता है, हाफ काम नहीं है। आईपीएल की आखिरी बॉल, अगर 6 रन चाहिए तो 6 मार दिए तो आप हीरो हैं, नहीं मारे तो आप जीरो हैं। तो इसलिए मेरी ये 1% और 99% की टिप्स अच्छी लगी हो और इसमें कुछ ऐड करना हो, आपको लगता हो नहीं इसमें अभी कुछ और भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ें नई जोड़नी है, जैसे ये एक चेन बन जाती है। अगर आप एक, क्या होता है 99% में एक चेन बन जाती है, क्या होता है आप एक मिस्टेक मारते हैं उसके बाद फिर दूसरी मिस्टेक मारना शुरू कर देते हैं वो 1% की वजह से, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। आप 99% तो मैं कर चुका हूँ, तो 1% के लिए आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो क्या होता है सारा काम बिगड़ जाता है, वो फिर जीरो बन जाता है। इसलिए
स्मार्टनेस दिखाने लगते हैं कभी कभी आप ना। जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तो आप बिल्कुल 99% मत करिए और 1% मत करिए, आप डायरेक्ट 100% की बात करिए। यस, आई अचीव दिस टारगेट मीन्स आई हैव डन कंप्लीटली, आई हैव 100% मार्क्स मीन्स, स्पेशली इन ऑफिस, बिजनेस, और भी जो भी आपकी मेन मोड है, जैसे बिजनेस का है, बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें कभी 99% का काम नहीं करना है, 100% का काम होना चाहिए। आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचर बच्चे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 100% टीचिंग होनी चाहिए। 99% नहीं बनता, बच्चा उल्टा समझ जाएगा, बी ए को ए पढ़ लेगा, ए को बी पढ़ लेगा। तो इसलिए नहीं, 100% ही में ही जीना है, 100% काम करना है। जो भी काम करें 100% में। मेडिसिन, अगर बीमार पड़ गए, कोई डॉक्टर ने दवा लिखी, ये नहीं कि सब मैं डॉक्टर साहब 99% तो मैंने दवा खा ली थी, बस एक चूक हो गई, अब वो चूक आपको अस्पताल में परमानेंट बिठा देगी, हो सकता है वो जमीन के अंदर ले जाए। इसलिए मेडिसिन खाते वक्त भी 100% करना है, हर काम में 100%। 99, अब आज से जो मैं टिप दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 99% कुछ नहीं होता है, 1% जो है वो बहुत खतरनाक होता है, 1% एकदम कन्वर्ट हो जाता है 100%। तो मेरी ये आपको टिप्स कैसी लगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए बनाऊं, जिससे कि मैं आपको ये टिप दे सकूँ। जिस तरह से मेरे दिमाग, मेरा थॉट एकदम प्रोसेस में आया और मेरे को दिमाग में आया कि मतलब 1% और 99% में क्या फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस तरह का कोई थॉट मेरे को दीजिए, उस पर मैं एक अच्छा सा अपने तजुर्बे के, एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वो वीडियो बना के दूँगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।